हेलो। और ये 1101 रुपए की हारमाला से सम्मानित किया है पगड़ी पहना करके। ये जितेंद्र के भाई हैं, विजेंद्र बाबू की तरफ से। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे। और 100 रुपए अंश और अंशिका उनकी तरफ से हैं। परमात्मा लंबी आयु देता रहे, सद्बुद्धि देता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। माला तो विजेंद्र बढ़िया डारी है, पर लला जितो एक ही बेर अपना जनतो। और सही बात ये देखो, झूठ लगे तो ना कह सकते, इतनी हिम्मत ना काऊ में सो कोई कह के दिखावे। ईमानदारी की बात तो जे शादी एक ऐसो लड्डू है, खाए ले वे सो परेशान और न खावे सो परेशान। और सही बात तो जे जिनने खाए लो सो ज्यादा परेशान है कि ना है, पर वे राख वे पेट में ही सकता है। कहूँ मैं तुम्हें इतनी ऐसे यूं कहते कि महारानी में तो बहुत दुखी हो पापा घरे जा कह के दिखाओ कर। हेलो। 51 रुपए हरेंद्र यादव, जिला उपाध्यक्ष विश्व यादव परिषद अलीगढ़ नगला मोहन से। धन्यवाद। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे। राजन परीक्षित, मैं तुम्हारे सामने अब दैत्य वंश बताऊंगा। ये राक्षस वंश कहां से पैदा हुआ, दैत्य वंश कैसे जन्मा। कश्यप ऋषि की जो 13 रानी थी, उनमें सबसे जो छोटी रानी थी दिति। तो दिति के जब कोई संतान पैदा नहीं हुई और कश्यप ऋषि तपस्या करने के लिए जा रहे थे, भजन करने के लिए जा रहे थे, तो आज छोटी वाली रानी ने और सामने गोद फैलाई और हाथ जोड़ के क्या बोली अपने पति से, अरे सोतीली है गई बेटन उबारी। सोतीली है गई बेटन उबारी और सुनी रही गई कोकिले हमारी। महाराज मेरी सौत इतनी है, सबका संतान है पर मेरे कोई संतान नहीं है। इतनी दया नाथ कर दीजिए और एक बेटा की भी कमोही दीजिए। महाराज एक पुत्र चाहती हूँ ताकि मेरा नाम चल जाए। तब महात्मा बोले दिति, ये दिन का समय है, सूरज बीच में चमक रहा है। दिन में जो संयोग मिलावे और राक्षस कुमार उदरती जावे। अरे दिति क्या कह रही हो, ये दिन का समय, दिन के संयोग से जो संतान पैदा होती है वो राक्षस होती है। बार बार समझ आई रहे ज्ञानी और एक न बात दिति ने मानी। माथि माथि न संयोग भयो है और तब ही दिति के गर्भ रहो है। 51 रुपए श्याम सुंदर इंदा नगला। काले गोलला जी नीचे श्याम सुंदर बाबू ने बात तो कही रहे दर रात है। श्रोता बंधु, आज जिस समय महात्मा ने बहुत बताया, नहीं मानी तो दिति के उदर में गर्भ रहा। महात्मा तपस्या करने चले गए।
पर सुनो वो गर्भ नहीं जन्मा तो कितने दिन नहीं जन्मा, कितने दिन पैदा संतान नहीं हुई। आपने सुना होगा जब फागुन के महीना में रस्याई भजन गाए जाते हैं तो ये दिति के गर्भ पर रस्याई भजन की साखी है। कौन सी? अरे मेरी अरे साखी को यारा तू बता मेरी, तो बताओ मेरी साकी को यारा, तो बताओ अरे 100 बरस गर्भ में कोरा हो। मेरी साकी को यारा, तो बताओ मेरी साकी को यारा, तो बताओ अरे 100 बरस गर्भ कोरा हो। सुनो, मेरी साखी को अर्थ बताओ रे 100 वर्ष गर्भ में कोरा। जाते खुजरी को बढ़ेगा जन्म रोग जाते, गुजरी को बढ़ गो जग में रोग जाते, गुजरी को बढ़ गो जग में रोग अरे दो जन्म गर्भ में माला हो। जाते, गुजरी को बढ़ गो जग में रोग जाते, गुजरी को बढ़ गो जग में रोग अरे तो जन्म गर्भ में नाला हो। 100 वर्ष तक गर्भ नहीं जन्मा, 100 वर्ष तक। और जिस समय कश्यप ऋषि को पता चला कि दुनिया बेचैन है, उसी समय समाधि को छोड़ करके और हाथ में जल लिया, हाथ में जल लेकर के और जिस समय पढ़ के मारा है, संतान हुई 3 संतान जन्मी, 2 पुत्र पैदा हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। और लड़की जो पैदा हुई उसी का नाम था सिंहिका, सिंह का। तो हिरण्याक्ष की काया में जब बल बढ़ाया, कितना बलशाली हुआ था, जब पृथ्वी को चारों तरफ से इकट्ठा कर दिया, पृथ्वी की चटाई बना दी और जिस समय जल में छिपा दिया था जाकर के, तो पृथ्वी का उद्धार करने के लिए देवताओं ने भगवान से विनती की। तो ब्रह्मा जी को छींक आई है, और जब ब्रह्मा जी को छींक आई तो नाक के रास्ता से एक जीव निकला अंगूठा के बराबर। उस जीव की आकृति थी सूअर जैसी। बोलिए सूकर भगवान की, सूकर जैसी आकृति थी। और जिस समय भगवान जल में गए, विशाल भयंकर भेष बना लिया सूअर का। और जब पापी के लात मारी है छाती में और वो गिर के उठ नहीं पाया, तब तक दोनों नुकीले दांतों पर पृथ्वी को जमा लिया। पृथ्वी को जब रखे लाए और जिस समय जल की सतह पर पृथ्वी को टेक दिया था भगवान ने, उस हिरण्याक्ष का जहां वध किया है वो जगह आज भी मौजूद है, इस समय भी मौजूद है। कहां? जहां पापी को बदन हनोई, जहां पापी को बदन हनोई और ताई को स्वरों घाट बनोई। स्वरों के घाट बनाना, स्वरों। ध्यान रखना, स्वरों का घाट है। आज भी देख लेना, सूकर क्षेत्र लिखा हुआ है वहां बोर्ड में। अब हिरण्यकश्यप ने विचार किया कि मेरे भैया को मारा है श्री हरि ने, तो बदला कैसे पटे? अब बदलो तो तभी तो पटे, तब बराबर जोर आवे। और बल आता है हमेशा तपस्या से। जीवन में ध्यान रखना, बल तपस्या से आता है। श्रोता बंधु, हिरण्यकश्यप तपस्या करने चला है तो उसकी रानी का नाम था कयाधु, और कयाधु रह गई थी भवन के गेट पे। और वो हिरण्यकश्यप जब तपस्या करने गया
तो एक तोता बरगद की खोल में राम राम कह रहा था। पक्षी भी भजन करते हैं पर समझ नहीं पाते। किसी ने तीतुर को बोलते देखा है? तीतुर पेड़ पे बोले तो स्पष्ट सुनाई देता, वो कहता राम तेरी कुदरत। पर समझ कैसे जाता है कि सवेरे तीतुर तो बोल रहा था राम तेरी कुदरत। एक पहलवान जी आ रहे अखाड़े में तो जोर करके सो उन्होंने कही कि तीतुर कह रहे हो दंड बैठक कसरत। ब्राह्मण पंडित जी आ रहे थे मंदिर से तो पंडित जी ने कही कि बिल्कुल गलत कह रहा है, तीतुर कह रहा है राम तेरी कुदरत। एक सेठ जी अब सामान बेच के आ रहे, उन्होंने कहा तुम दोनों गलत कह रहे हो, तीतुर कह रहे हो नून मिर्च अदरक। लेकिन सत्यता यह है कि तीतुर बोलता है राम तेरी कुदरत। तो आज तोता राम राम कह रहा था और जैसे ही वो राम का नाम कान में आया, हिरण्यकश्यप ने विचार किया कि ये तो मेरा दुश्मन है और बैरी का नाम कान में आ रहा है। विचार करना, भगवान के नाम को भी बैरी मानना है और भगवान का नाम कितना काम करता है, सब शांति से सुनना। और देखिए इतना बढ़िया दृष्टांत बताएंगे हम तुम्हें, बात नहीं जब पीछे कोई कोई पीछे जे। हाँ तो भैया बात मत करो पीछे। जितने भी हमारे कथा पंडाल में बैठे, मैं राम की एक महिमा बताऊंगा तुम्हें और सत्यता यह है कि भीतर से अगर अच्छी लगे, आत्मा भीतर से जवाब दे तो ताली बजा देना मेरे भगवान राम के नाम की। कब? जब तुम्हें अच्छी लगे तब। तो तुम्हें पता है भगवान राम जब लंका पर चढ़ के गए थे तो सागर पर पुल बांधा गया। सुनो बच्चे बात मत करो बिल्कुल। सागर पर जब पुल बांधा गया तो हर पत्थर पर राम लिखा गया और राम लिखा हुआ पत्थर और पानी पे तैर गया, पानी पे तैर गया। और जब रावण के जवानों को पता चला तो सब जवानों ने हथियार डाल दिए, सब ने हथियार डाल दिए। तो रावण ने की कि भैया लड़वाना चाहता, मेरे पीछे लड़ोगे नहीं। तब सब रावण के जवानों ने की कि महाराज हमारा कब्जा नहीं है। बिल्कुल क्यों नहीं है? क्या सबसे पहले तो इस बात का दुख है हमें क्या राम के नाम को लिखा हुआ पत्थर, अरे जब सागर के ऊपर तैर गया है तो जिस समय राम आएंगे तब क्या होगा? जब राम का लिखा हुआ पत्थर पानी में तैर गया है, जब राम स्वयं आएंगे तब क्या होगा? एक बेर तो तारी बेटा जी बच गई। अब असली नंबर तो अब आवे बाद में। तो रावण ने कही कि जो कोई बड़ो काम है क्या बिन पत्थर तैरा दो है, तो अपने जवान की चिंता मत करो, पत्थर तो मैं भी तैरा दूंगा। तो रावण के जवानों ने की महाराज पत्थर तुम तैरा दोगे तो कुश्ती बराबर की है जाए तो लड़ेंगे हम। लड़ो है तो चलो आ जाओ। सो रावण लंका के जवानों को लेकर के सागर पे आया, सागर पे, और मंदोदरी भी संग आई थी। तो रावण दूर बैठा था और उसने एक बहुत बड़े पत्थर पर रावण लिखा, अपना नाम लिखा और नाम लिख के उस पत्थर को दोनों हाथों से उठाया और दोनों हाथों से उठा के मुंह पे लगाया और मुंह से लगा करके पत्थर सागर में छोड़ दिया। जब सागर में पत्थर छूटा तो पहले तो डूब आया और डूब के उछल के अब पत्थर ने एकदम स्पीड पकड़ी है पानी पे। जो वो पत्थर रावण के हाथ से रावण लिखा गया तैरा है, उसी समय रावण के जवानों ने हथियार उठा लिया। महाराज अब तैयार है हम, अब तो कुश्ती बराबर की है। जो रावण घर में आया सो मंदोदरी ने कहते आ जाओ जालन। क्यों कि तुम चाहे दुनिया से छिपा लो पर मोते थोड़े छिपा ले हुए। मैं सही बात कह रही हूं, तुम्हें अपने पिता विश्रुवा की किस्में मोय बता दो, तुमने पत्थर तैराओ कैसे, तुम में बल कहां है? तो कई मंदोदरी सुन बता तो दूंगा पर फाटक बंद कर दे पहले। देखिए सुनो, फाटक बंद कर दिया मंदोदरी ने। तब पूछ रही है बता महाराज तुमने कैसे अपने नाम से पत्थर तैरा दिया? वो तो संसार के स्वामी में ही बल है।